वीडियो में हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। यार आपका हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें दिव्य क्लासेस के साथ। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें इतनी भारी भरकम सी यार इक्वेशन दे रखी है या फिर बोल दे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे टुकड़ों में बांट के इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये वाला जो सोल्यूशन है ये मैं आपको खुद यहाँ पे करवा के दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को इसको क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है और ये वाला टीचरों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको खुद ही करवा देता हूँ बिना पहले सोल्यूशन लिख के लाए, ठीक है। तो ये वेरी रेज टू दी पावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो घोल के पी जाना, रट लेना। रटना क्यों है, आप मेरे से पढ़ोगे तो आप तो सीख ही लोगे ना। तो यार अच्छे से सीख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहे हैं आपके पास क्या है कि सम क्या है नंबर्स का, डिजिट्स का क्या सम है 9 है। और यहां से तो आप कंफ्यूज, एक नंबर क्या होता है, नंबर के अंदर एक यूनिट्स डिजिट होते हैं और एक टेंस डिजिट होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको आराम आराम से सब कुछ सिखाता हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि नंबर के अंदर एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है, तो उससे मिलकर हमारा नंबर बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर निकालना तो हम क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। हमने यूनिट डिजिट को क्या सपोज कर लिया, एक्स है। आप ए बी सी कुछ भी इसको लेट कर सकते हो, है ना। तो एंड द टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है। एक नंबर आप कैसे लिखते हो, आपने कक्षा 6ठी या 7वीं में सीखा होगा। एक नंबर क्या होता है, वो होता है 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, जो कि हमने सपोज किया एक्स, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास आ गया नंबर। और आपको एक और में क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स ये वाला नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कि ये जो 9 टाइम्स जो आपका नंबर आएगा ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा इस ऑर्डर को आप रिवर्स करके जब लिख दोगे। तो हम लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर। नंबर आपके पास क्या आएगा, इस ऑर्डर को अगर आप रिवर्स करके लिखोगे, अभी 10y प्लस एक्स है आपके पास नंबर, तो नंबर जब आप इसको रिवर्स कर दो 10x प्लस वाई नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके पास एक नंबर आ रहा है 17 मान लो, ठीक है। तो आप पहले नंबर को कैसे लिखते हो, यहाँ पे हमने 10x प्लस वाई करके लिखा है ना इस नंबर को। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 को आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 करके लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, सॉरी टेंस डिजिट कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसलिए टेंस डिजिट। और यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू में 7 प्लस 1। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर रखी है आपको समझाने की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पहले स्टेटमेंट में दे रखा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बच्चों आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई एक, ठीक है। और दूसरा आपको क्या बोल रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मेरे को लगता है कि काफी बच्चों को दिक्कत आई होगी जब ये स्टेटमेंट में पढ़ी होगी, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या बोल रखा है, आप क्या कर लो, यहां तक तो आपने पढ़ लिया था, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, बस यहीं पे एक अपने दिमाग में फुल स्टॉप मान के चल लो कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है ऑल्सो, इसके बाद है कि 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स पहले वाला नंबर। तो लिख लो पहले उसको एक बार,
9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 10y प्लस x। बस। अब इस ट्वाइस, वो क्या है, ट्वाइस है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या बोल रखा है, अब इसको भूल जाओ, क्या बोला है, ट्वाइस है तो 2 लिख दिया, फिर आगे और दोबारा पढ़ो द नंबर, नंबर कौन सा वाला नंबर, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब मिला, कौन सा मिला, रिवर्स करने का ऑर्डर को जब आप रिवर्स करोगे उसके बाद जो नंबर मिला उस वो ट्वाइस है, तो कौन सा मिला आपको रिवर्स करने के बाद, 10x प्लस वाई। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको पहले निकाल के रख लो। बस हो गया। क्या बोला, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इसको बोल दो कि था ही नहीं यहाँ पे, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नहीं आया समझ, दोबारा समझाता हूं। मेरे को लगता है आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, मैंने एक क्या समझाने की कोशिश की है। अभी तक हमें बच्चों क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था कि हमें नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या बोल रखा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। नंबर निकालना है तो नंबर के अंदर आपको मैंने समझा रखा है क्या क्या होता है, एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। यूनिट डिजिट को हमने सपोज कर लिया x और टेंस डिजिट को हमने सपोज कर लिया y, ठीक है। तो नंबर हम कैसे बनाते थे, आपने 6ठी या 7वीं कक्षा में सीख रखा था, वो 10y प्लस x होता है, ठीक है, जो आपके पास नंबर होता है। या फिर आप बोल लो कि 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, ठीक है। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर वो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रखा था पहले कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस x प्लस वाई इक्वल टू 9, ओके। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो ना आपको पास नंबर मिला 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर, वो क्या है, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order means 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y। बस आगे इसको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पिछले वाले पार्ट्स में भी सिखा रखा है। जस्ट अगर आप अब इसको सॉल्व करने में गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, या फिर ये बोलो आपने अभी तक मेहनत की है वो वेस्ट हो सकती है, तब ध्यान से करना। अब इसको अलग अलग करना है, ब्रैकेट के अंदर 9 इंटू में 10 90 और y एज इट इज, दोनों साइड प्लस है तो प्लस रहेगा। 9 इंटू में x 9x मल्टीप्लाई एज इट इज, 2 इंटू में 10 20x प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 इंटू में y 2y, ठीक है। अब लाइक टर्म से एक साइड और अनलाइक एक टाइम एक साइड रख लेते हैं, तो 9x x इसी साइड ले जाएंगे, माइनस 20x इक्वल्स टू 2y माइनस 90y, तो माइनस में 11x इक्वल टू माइनस में 88y। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, आप x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लो और आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमें ये बोलना, इससे हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो निकाल लेंगे x इक्वल टू 88y अपॉन में 11, माइनस से माइनस चला जाएगा, 11 हमने नीचे भेज दिया, 11 1 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू आपके पास 8y तो आ गई है। आप में से काफी सारे बच्चों का मन ललचा चुका होगा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बोले किसी भी अपनी मर्जी के मेथड से कर लो तो आप करोगे ना इससे, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका क्वेश्चन, अगर आप निकालो x माइनस वाई इक्वल 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गई। अब बाय एलिमिनेशन मेथड यहां पे कर लेते हैं, वहां पे क्या पेज वेस्ट करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो 1 माइनस 2 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9y बराबर 9, सो y की वैल्यू 9/9 1 होती है, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू निकल गई है, x की निकाल लेते हैं, इसमें पुट करेंगे 3 में पुट, y बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड, x बराबर 8 इंटू में 1 8, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 1। अब नंबर क्या था आपके पास, यहां पे देख लो नंबर क्या था, 10y प्लस x, यहीं पे पुट कर लेते हैं 10, y की वैल्यू कितनी थी 1, तो 10 इंटू में 1 1 रहता है, प्लस x कितना है 8 है, 8 इक्वल टू 18, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 18 आ गया,
आई होप गाइस आपको मेरी वाली वीडियो ये आज पसंद आई होगी। मैंने बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बाकी टीचर आपको जल्दबाजी में समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपना 100 से 200% देने की कोशिश की है। आई होप आपको एक प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना वीडियो को, और दिव्य क्लासेस का बने हुए रहना हमेशा के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। यार आपका हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहें दिव्य क्लासेस के साथ। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें इतनी भारी भरकम सी यार इक्वेशन दे रखी है, या फिर बोल दे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे टुकड़ों में बांट के इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये वाला जो सोल्यूशन है ये मैं आपको खुद यहाँ पे करवा के दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को इसको क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है, और ये वाला टीचरों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको खुद ही करवा देता हूँ बिना पहले सोल्यूशंस लिख के लाए। ठीक है, तो ये वेरी रेज टू दी पावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो घोल के पी जाना, रट लेना। रटना क्यों है, आप मेरे से पढ़ोगे तो आप तो सीख ही लोगे ना। तो यार अच्छे से सीख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है आपके पास, क्या है कि सम क्या है नंबर्स का, डिजिट्स का क्या सम है 9 है। और यहाँ से तो आप कंफ्यूज हो, एक नंबर क्या होता है, नंबर के अंदर एक यूनिट्स डिजिट होते हैं और एक टेंस डिजिट होते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको आराम आराम से सब कुछ सिखाता हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि नंबर के अंदर एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है, तो उससे मिलके हमारा नंबर बनता है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट दी यूनिट डिजिट बी एक्स। हमने यूनिट डिजिट को क्या सपोज कर लिया, एक्स है। आप ए बी सी कुछ भी इसको लेट कर सकते हो, है ना। तो एंड दी टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, एक नंबर आप कैसे लिखते हो, आपने कक्षा 6ठी या 7वीं में सीखा होगा। एक नंबर क्या होता है, वो होता है 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, जो कि हमने सपोज किया एक्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास आ गया नंबर। और आपको एक और में क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स ये वाला नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कि ये जो 9 टाइम्स जो आपका नंबर आएगा, ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा इस ऑर्डर को आप रिवर्स करके जब लिख दोगे। तो हम लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर। नंबर आपके पास क्या आएगा, इस ऑर्डर को अगर आप रिवर्स करके लिखोगे, अभी 10y प्लस एक्स है आपके पास नंबर, तो नंबर जब आप इसको रिवर्स कर दो तो 10x प्लस वाई नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके पास एक नंबर आ रहा है 17 मान लो। ठीक है, तो आप पहले नंबर को कैसे लिखते हो, यहाँ पे हमने 10x प्लस वाई करके लिखा है ना गाइस नंबर को। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 को आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 करके लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, सॉरी टेंस डिजिट कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसलिए टेंस डिजिट। और यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो ना 10 इंटू में 7 प्लस 1। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर रखी है आपको समझाने की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पहले स्टेटमेंट में दे रखा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बच्चों आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई एक। ठीक है, और दूसरा आपको क्या बोल रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मेरे को लगता है कि काफी बच्चों को दिक्कत आई होगी
जब ये स्टेटमेंट में पढ़ी होगी, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या बोल रखा है, आप क्या कर लो, यहां तक तो आपने पढ़ लिया था, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, बस यहीं पे एक अपने दिमाग में फुल स्टॉप मान के चल लो कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है ऑल्सो, इसके बाद है कि 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स पहले वाला नंबर, तो लिख लो पहले उसको एक बार। 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 10y प्लस x, बस। अब इज ट्वाइस, वो क्या है, ट्वाइस है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या बोल रखा है, अब इसको भूल जाओ, क्या बोला है, ट्वाइस है तो 2 लिख दिया, फिर आगे और दोबारा पढ़ो। द नंबर कौन सा वाला नंबर, ऑब्टेन्ड मतलब मिला, कौन सा मिला, रिवर्स करने का ऑर्डर को जब आप रिवर्स करोगे उसके बाद जो नंबर मिला वो ट्वाइस है, तो कौन सा मिला आपको रिवर्स करने के बाद, 10x प्लस y, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको पहले निकाल के रख लो, बस हो गया। क्या बोला, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इसको बोल दो कि था ही नहीं यहाँ पे, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नहीं आया समझ, दोबारा समझाता हूं। मेरे को लगता है आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, मैंने वो क्या समझाने की कोशिश की है। अभी तक हमें बच्चों क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था कि हमें नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या बोल रखा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। नंबर निकालना है तो नंबर के अंदर आपको मैंने समझा रखा है क्या क्या होता है, एक यूनिट्स डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। यूनिट डिजिट को हमने सपोज कर लिया x और टेंस डिजिट को हमने सपोज कर लिया y, ठीक है। तो नंबर हम कैसे बनाते थे, आपने 6वीं या 7वीं कक्षा में सीख रखा था, वो 10y प्लस x होता है, ठीक है, जो आपके पास नंबर होता है। या फिर आप बोल लो कि 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, ठीक है। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर वो क्या आ जाएगा, 10x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रखा था पहले कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस x प्लस y इक्वल टू 9, ओके। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो ना आपको पास नंबर मिला 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर, वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y, बस। आगे इसको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पिछले वाले पार्ट्स में भी सिखा रखा है। जैसे अगर आप अब इसको सॉल्व करने में गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, या फिर ये बोलो आपने अभी तक मेहनत की है वो वेस्ट हो सकती है, तब ध्यान से करना। अब इसको अलग अलग करना है, ब्रैकेट के अंदर 9 इंटू में 10 90 और y एज इट इज, दोनों साइड प्लस है तो प्लस रहेगा। 9 इंटू में x 9x मल्टीप्लाई एज इट इज, 2 इंटू में 10 20x प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 इंटू में y 2y, ठीक है। अब लाइक टर्म्स एक साइड और अनलाइक एक साइड रख लेते हैं, तो 9x x इसी साइड ले जाएंगे, माइनस 20x इक्वल्स टू 2y माइनस 90y, तो माइनस में 11x इक्वल टू माइनस में 88y। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, आप x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लो और आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमें ये बोलना, इससे हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन में ने दे रखा है एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो निकाल लेंगे x इक्वल टू 88y अपॉन में 11, माइनस से माइनस चला जाएगा, 11 हमने नीचे भेज दिया, 11 1 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू आपके पास 8y तो आ गई है। आप मेरे काफी सारे बच्चों का मन ललचा चुका होगा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोले किसी भी अपने मर्जी के मेथड से कर लो तो आप करोगे ना इससे, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका इक्वेशन, अगर आप निकालो x माइनस वाई इक्वल 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गई। अब बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कर लेते हैं, वहां पे क्या पेज वेस्ट करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो 1 माइनस 2 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9y बराबर 9, सो y की वैल्यू 9/9 1 होती है, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू निकल गई है, x की निकाल लेते हैं, इसमें पुट करेंगे 3 में पुट, y बराबर 1 इन इक्वेशन 3, x बराबर 8 इंटू में 1 8, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 1। अब नंबर क्या था आपके पास,
यहाँ पे देख लो नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, यहीं पे पुट कर लेते हैं 10, y की वैल्यू कितनी थी 1, तो 10 इंटू में 1 रहता है, प्लस x कितना है 8 है, 8 इक्वल टू 18, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 18 आ गया। आई होप गाइस आपको मेरी वाली वीडियो ये आज पसंद आई होगी। मैंने बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बाकी टीचर आपको जल्दबाजी में समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपना 100 से 200% देने की कोशिश की है। आई होप आपको एक प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना वीडियो को, और दिव्य क्लासेस का बने हुए रहना हमेशा के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।